नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस सीरीज में सरकार के द्वारा संचालित जो भी स्कीम्स हैं, इनिशिएटिव हैं, जो कार्यक्रम हैं, उन पर चर्चा करते हैं। तो आज ऐसे ही एक सरकार के द्वारा संचालित पोर्टल की चर्चा करने वाले हैं। ये पोर्टल खास तौर पे अभी हाल ही में ये स्टार्ट किया गया है। नाम है आयुष निवेश सारथी पोर्टल। तो इस पोर्टल पर तो हम चर्चा करेंगे ही, इसके साथ ही इससे जुड़ा हुआ कुछ समय पहले एक और पोर्टल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था जिसका नाम था आयुष सुरक्षा पोर्टल। तो दोनों पोर्टल से जुड़ी हुई जितनी भी अहम जानकारियां होंगी उन पर हम बात करेंगे। आखिर किस उद्देश्य से सरकार के द्वारा इन पोर्टल को प्रारंभ किया गया है, इन पोर्टल से क्या किनको लाभ प्राप्त हो सकता है, इसके उद्देश्य क्या है और इसकी कौन सी विशेषताएं हैं, आने वाले समय में इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, इन सभी बिंदुओं पर एक एक करके संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आयुष निवेश सारथी पोर्टल और आयुष जो सुरक्षा पोर्टल है आखिर क्यों चर्चा में है। तो पहले आयुष जो निवेश सारथी पोर्टल है इसके बारे में हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं पीआईबी की जो वेबसाइट है वहाँ पर इसके बारे में न्यूज़ दिया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया लॉन्चेज आयुष निवेश सारथी पोर्टल टू बी बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। जो परंपरागत जो चिकित्सा जो पद्धति है, जो चिकित्सा है, उसके संदर्भ में ये एक खास महत्वपूर्ण जो पोर्टल है जिसका नाम है आयुष निवेश सारथी पोर्टल। तो ये जो पोर्टल है इसकी शुरुआत सरकार के द्वारा की गई है। किस उद्देश्य से की गई है, संक्षिप्त रूप में यहीं पर आपको दिख जाएगा। जो भी पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र हैं उनके लिए क्या किया जाए, उनमें जो निवेशक हैं, निवेशकों के जो भी ज़रूरतें हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये जो पूरा यहाँ पर कहा जा रहा है कि निवेशक सुविधा जो पोर्टल है वो स्टार्ट किया गया। निवेश करने के संदर्भ में आयुष जो है ये निवेश सारथी एक देखें महज एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ही नहीं है, इससे काफ़ी आगे बढ़कर इसका महत्व है। ये यहाँ पर स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि ये जो पोर्टल है आने वाले समय में एक क्रांतिकारी जो बदलाव है वो लेकर आएगा। ये कहना किसका है, तो आयुष जो मंत्री है, आयुष जो मंत्रालय बनाया गया है उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो उसके जो मंत्री हैं उनका ये कहना है, क्योंकि भारत को खास तौर पे देखेंगे तो परंपरागत जो चिकित्सा है उसका गढ़ माना जाता है, उसका केंद्र बिंदु माना जाता है। ऐतिहासिक जो साक्ष्य हैं वो इसे पुष्ट भी करते हैं। तो भारत को पारंपरिक जो चिकित्सा है, जो कल्याण है, वेलफेयर है, उसके क्षेत्र में जो एक ग्लोबल हब की बात की जा रही है, वैश्विक केंद्र बनाने की बात की जा रही है, तो उस केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में इस पोर्टल को लॉन्च करना एक ऐतिहासिक कदम बताया गया। और हाल ही में भारत सरकार ने ही वाणिज्य भवन नई दिल्ली में एक आयोजित कह सकते हैं कार्यक्रम में जो भी आयुष हितधारक हैं, उद्योग से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, उनके बैठक में आयुष निवेश सारथी जो पोर्टल है इसको लॉन्च किया, इसका शुभारंभ किया। भारत ने पारंपरिक जो भी चिकित्सा है उसमें निवेश को बढ़ावा देने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आयुष जो निवेश सारथी पोर्टल है वो लॉन्च किया। क्योंकि अपने देश में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे पारंपरिक जो चिकित्सा पद्धतियां हैं उन्हें कहीं ना कहीं देखें तो इस समय फंड के कारण, निवेश के कारण वो जो पद्धतियां हैं, जो प्रथाएं हैं वो क्या हो रही हैं, धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं, या कहें तो अपने देश से बाहर किसी दूसरे देश में जा रही हैं और वो कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और आने वाले समय में उसके ऊपर वो क्या कर लें, उस पर अपना जो अधिकार है वो स्थापित कर ले रहे। तो ऐसे भारत की जो परंपरागत चिकित्सा से जुड़ी हुई जो पद्धतियां हैं, मेडिकल साइंस से जुड़ी हुई जो भी क्षेत्रीय स्थानीय स्तर पे जो भी पद्धतियां प्रथाएं हैं उनको बढ़ावा देने के लिए वो कहीं ना विलुप्त ना हो जाए, इस कारण से जो निवेश है उस निवेश को ध्यान में रखते हुए ये जो पोर्टल है ये लॉन्च किया गया है। और ख़ास महत्व इस कारण से भी हो जाता है कि भारत का जो पारंपरिक चिकित्सा है, अगर भारत के पारंपरिक चिकित्सा की हम बात करेंगे जिसके संदर्भ में आयुष निवेश सारथी पोर्टल स्टार्ट किया गया है, तो पारंपरिक जो मेडिसिन है, ट्रेडिशनल जो मेडिसिन सेक्टर है, जो पारंपरिक चिकित्सा और स्वास्थ्य है, उसके लिए भारत को अब कहीं ना कहीं वैश्विक रूप से मजबूत और सशक्त बनाने के साथ जो एक हब की बात कही जा रही है, एक कह सकते हैं वैश्विक केंद्र बनाने की बात कही जा रही है, उस दृष्टिकोण से ये जो पहल है ये सबसे महत्वपूर्ण हो जा रही है। और ख़ास तौर पर देखें कि जो आयुष मंत्रालय बनाया गया है ये कई सारे चिकित्सा पद्धतियों का एक सम्मिलन है, एक समन्वय
महत्व है, तो उस दृष्टिकोण से ये इसके लिए जो मंत्रालय डिसाइड हुआ है वो इसके लिए काम भी कर रहा है। इसके अलावा देखें तो ये जो पोर्टल है, पोर्टल का बड़े स्तर पे इनॉग्रेशन किया गया। इसमें बहुत सारे बड़े बड़े जो मंत्री थे सरकार के वो शामिल हुए थे। आयुष मंत्रालय के अलावा जो जुड़े हुए जो बड़े अधिकारी थे या जो इससे जुड़े हुए जो भी लोग थे वो एक कार्यक्रम में उपस्थित थे। उसी कार्यक्रम में इसकी घोषणा की गई। अब थोड़ा सा इस पोर्टल से जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर एक एक करके हम बात कर लेते हैं। आयुष निवेश जो सारथी पोर्टल है ये पूरी तरह से क्या है, ये समर्पित है निवेशक केंद्रित डिजिटल प्लेटफॉर्म के तौर पे। जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु में रखते हुए ये क्या है, एक डिजिटल मंच है। ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि एक प्लेटफॉर्म है जो डिजिटल मंच है। किसको ध्यान में रखते हुए, तो निवेशक और निवेश को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है। किसके सहयोग से ये विकसित किया गया है, तो जो आयुष मिनिस्ट्री है, जो आयुष मंत्रालय है, उसने इन्वेस्ट इंडिया के सहयोग से इसे विकसित किया है। तो 2 इकाइयां हैं जिनके सहयोग से ये जो पोर्टल है ये डेवलप किया गया है। और आयुष निवेश सारथी जो है ये डिजिटल प्लेटफॉर्म तो है ही, लेकिन जो आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं उनका कहना है कि ये एक प्लेटफॉर्म, एक मंच से कहीं ज़्यादा है। इसमें इतनी क्षमता है कि ये आने वाले समय में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है, एक बदलाव ला सकता है। उसमें ये पूरी तरह से सक्षम है और इस कारण से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आयुष मंत्रालय के द्वारा जो कह सकते हैं इन्वेस्ट इंडिया है, उसके सहयोग से इसे विकसित किया गया है। और सक्रिय जो भी सरकार के द्वारा चलाई जाने वाले जो पॉलिसीज हैं, जो नीतियां हैं, भारत की 8000 से अधिक जो औषधि जो पौधे हैं, जो प्रजातियां हैं, उनकी जो संपदा है विश्व स्तर पर देखें तो एक विश्वसनीय जो कल्याण परंपरा है, उस क्षेत्र में भारत की जो अपनी प्रमुखता है, जो अपनी कह सकते हैं संसाधन की जो उपलब्धता है, उसका जो एक क्षेत्र, एक हब है, उस रूप में देखें तो विश्व में उसे एक खास जगह दिला सकती है। ये जो पोर्टल है निवेशकों को क्या करेगा कि रियल टाइम में क्या करेगा कि जो डेटा है, यहाँ पर खास बात ये ध्यान देने वाली है कि जो निवेशक हैं इन्हें क्या करेगा कि रियल टाइम में जो भी डेटा होगा, जो आंकड़ा होगा, वो क्या करेगा, उन्हें उपलब्ध कराएगा। जो भी पारदर्शी नीति है, जो ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं कि जो पॉलिसी है, वो क्या करेगा, ये प्रदान करेगा जिससे वो सही तरीके से काम कर सके। और एक जीवंत और विस्तारित जो बाजार है, जो मार्केट है, क्योंकि जो इन्वेस्टर है उसकी जो जरूरत है वो क्या है, बाजार है। तो बाजार को ध्यान में रखते हुए ये जो पोर्टल है, तो इस विस्तारित बाजार तक जो इन्वेस्टर है, इसकी जो पहुंच है, जो रीच है, वो प्रदान करेगा। और इस कारण से देखें तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके कई सारे जो उद्देश्य हैं वो आप देख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो पोर्टल के जो उद्देश्य हैं, भारत की जो भी पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणालियां हैं उनको एक मजबूत आर्थिक जो चालक है उस रूप में कन्वर्ट करना। तो इसके तहत कई सारे जो उद्देश्य हैं उनको हम देख सकते हैं। जैसे नीतिगत जो रूपरेखा है, जो प्रोत्साहन संरचनाएं हैं, जो निवेश तैयार परियोजनाएं हैं, वास्तविक जो समय सुविधा है, उसको एकल इंटरफेस में क्या करता है, इंटीग्रेट करता है ये पोर्टल। जिससे क्या फायदा होगा कि जो भी घरेलू और वैश्विक दोनों तरह के जो निवेशक हैं उनको ये क्या करेगा, अपनी तरफ से अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। और उसी को ध्यान में रखते हुए खास तौर पे ये जो पोर्टल है ये डिज़ाइन किया गया है। भारत की जो भी अपनी ट्रेडिशनल हेल्थ जो सिस्टम्स हैं, जो अलग अलग जो पद्धतियाँ हैं, उसके संदर्भ में जो आर्थिक एक चालक है उस रूप में इसे बदलना है। घरेलू और वैश्विक दोनों जो निवेशक हैं उनको, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए इसे डिजाइन किया गया है। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये पारंपरिक जो चिकित्सा प्रणालियां हैं उसके लिए एक अग्रणी गंतव्य हो सकता है। भारत की जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं भविष्य में उनको रेखांकित करता है। और 2014 के वर्ष से लेकर 2020 के बीच में इस क्षेत्र में देखें तो जो एक ग्रोथ है वो काफ़ी देखने को मिली है। 17% वार्षिक वृद्धि दर और प्राकृतिक और निवारक जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनकी बढ़ती जो मांग है उसकी दृष्टिकोण से देखें तो ये जो पोर्टल है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा इस पोर्टल के अगर महत्व की बात करें तो देखिए, आयुष क्षेत्र का जो महत्व है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। चिकित्सा जो मूल्य यात्रा है उस दृष्टिकोण से, वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है उसमें योगदान के दृष्टिकोण से इसकी जो अपनी महत्ता है वो
किसी से छुपी हुई नहीं है। भारत में शीर्ष 5 जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनमें खास तौर पे जो आयुष क्षेत्र है वो शामिल है। और आयुष वैश्विक स्तर पे आप देखेंगे तो 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर के एमबीटी क्षेत्र का एक प्रमुख कह सकते हैं कि ये एक चालक है, रेगुलेटर है। लॉन्च के अवसर पे जो अपने देश के मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने ये कहा कि निवेश के लिए इस क्षेत्र में खुलेपन पर खास तौर पे जोर देना है। यानी उनका यही कहना है कि इस क्षेत्र में जो ट्रांसपेरेंसी है उसको ध्यान रखना है। स्वचालित ऑटोमेटिक जो भी रूट्स हैं उनसे आयुष क्षेत्र में जो 100% की जो एफडीआई है, जो यहाँ पर 100% की जो एफडीआई है उसकी बात रखी है यहाँ पर जो भी संबंधित मंत्री जी हैं उनके द्वारा, कि 100% की जो एफडीआई है उसकी अनुमति होनी चाहिए। इसमें कोई भी रोक टोक नहीं होना चाहिए। जो भी फॉरेन कह सकते हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसके संदर्भ में इन्होंने ये बोला है। निवेश सारथी समग्र जो स्वास्थ्य सेवा है उसमें जो इन्वेस्टमेंट है, जो एक हेल्प है, एक इनोवेशन है, उसके लिए भारत की जो तत्परता है उसे भी कहीं ना कहीं उल्लेखित करता है। और ये जो पूरा पोर्टल है ये निवेशकों को भारत की जो प्राचीन कह सकते हैं कि मेडिकल क्षेत्र में जो विरासत है उसमें निहित जो अवसर हैं उनसे कहीं ना कहीं आधुनिक जो विचारधारा है, आधुनिक जो खोज है, जो मॉडर्न साइंस है मेडिकल का, उससे कहीं ना कहीं ये जोड़ना है। तो इस कारण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे पोर्टल की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे निवेशकों को वास्तविक समय में जो आंकड़े हैं, पारदर्शी जो नीति है उसका मार्गदर्शन करेगा, जीवंत विस्तारित जो बाजार है उस तक पहुंच प्रदान करेगा। ये मंच पारंपरिक जो भी चिकित्सा प्रणालियाँ उसमें निवेश के लिए अग्रणी गंतव्य है और इससे जुड़ी हुई जो बातें हैं वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आयुष की जो उपलब्धियाँ हैं वो भी महत्वपूर्ण है। अब तक देखें तो आयुष क्षेत्र भारत के 13 बिलियन जो अमेरिकी डॉलर है उसके मेडिकल वैल्यू ट्रेवल्स के साथ एक उद्योग के तौर पे महत्वपूर्ण भूमिका भारत में निभा रहा है। जो देश में शीर्ष 5 जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनमें ये शुमार है। अपनी समृद्ध जो विरासत है, बढ़ती जो वैश्विक डिमांड है, जो क्षेत्र में वैश्विक कल्याण की अर्थव्यवस्था है, उस रूप में ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आयुष जो है ये निवेश जो सारथी है उनका शुभारंभ आयुष को सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक विकास की जो आधारशिला है उसके रूप में स्थापित कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके अलावा वैश्विक मंच पे, ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे देखें तो पारंपरिक जो चिकित्सा है, जो कल्याण की भावना है, उसमें भारत के नेतृत्व को ये प्रदर्शित करने के जो उसके दृष्टिकोण है उसको साकार करता हुआ दिखता है। तो ये इसके बारे में हमने देख लिया। इसके अलावा अगर हम बात कर लें कि एक और पोर्टल है उसके बारे में हम देख लेंगे कि आखिर ये क्या कहता है। आयुष जो सुरक्षा पोर्टल है ये भी चर्चा में रहा है, क्योंकि हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री के द्वारा ये क्या किया गया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जो मंत्रालय है भारत सरकार, उसने आयुष भवन में नई दिल्ली में जो आयुष सुरक्षा पोर्टल है उसका उद्घाटन किया था। इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो पोर्टल है ये आयुष का जो पूरा इकोसिस्टम है, जो आयुष की पारिस्थितिकी तंत्र है, उसके भीतर देखें तो फार्माकोविजिलेंस जो है और जो नियामक अभिसरण है उसमें एक महत्वपूर्ण जो प्रगति है उसका कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करता है। तो इस कारण से भी क्या है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा देखें तो इसे केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान जो परिषद है उसके तकनीकी सहयोग से क्या किया गया है, विकसित किया गया है। तो इस कारण से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये मूल रूप से देखेंगे तो राष्ट्रीय जो फार्माकोविजिलेंस है उस कार्यक्रम के साथ कोलिनियर है, जो उपभोक्ताओं, स्वास्थ्य जो पेशेवर हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, नियामक जो अधिकारी हैं, उनके सहज डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से क्या करता है, जो भी भ्रामक विज्ञापन हैं, जो प्रतिकूल दवा कह सकते हैं प्रतिक्रियाएं हैं, उनकी रिपोर्ट करने के साथ ही उनकी निगरानी की भी अनुमति प्रदान करता है। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये जो प्रणाली है इसके संदर्भ में बहुत सारी बातें कही गई हैं और इससे जुड़ी हुई जैसे CDSO है, MOINB है, CCPA है, या इस तरह के जो भी घटक हैं और राज्य जो लाइसेंसिंग प्राधिकरण है उनके तहत जो आयुष वर्टिकल है उसके सहित कई सारे जो प्राधिकरण हैं उनको ये इंटीग्रेट करता है, जिससे क्या होता है कि समन्वित जो प्रतिक्रिया है, जो प्रवर्तन है वो सुनिश्चित होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो आयुष जो सुरक्षा पोर्टल है इसका जो महत्व है वो हमारे लिए काफ़ी अधिक है, क्योंकि आयुष मंत्रालय के पास अब रिपोर्ट किए गए जो मामले हैं उनके लिए केंद्रीकृत और जो सुलभ जो डैशबोर्ड है उसका रियल टाइम
स्केल पे क्या है ट्रैकिंग की जा सकती है, त्वरित जो नियामक कार्रवाई है वो की जा सकती है, विस्तृत जो डेटा है उनका एनालिसिस किया जा सकता है, उसमें ये सक्षम बनाता है आयुष सुरक्षा पोर्टल। और ये प्रणाली जो है ये और भी सुनिश्चित करती है कि नागरिकों को उनकी अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए एक सीधा जो माध्यम है वो प्राप्त हो सके और उनके रिपोर्ट पर की गई जो कार्रवाई है उसकी पारदर्शिता के साथ उसकी जानकारी जो भी संबंधित घटक है उन्हें प्राप्त हो सके। तो इस कारण से भी ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक महत्वपूर्ण विषय है ये है आयुष, क्योंकि अभी तक जितनी बातें हमने की तो थोड़ा सा इसके संदर्भ में जो आयुष है इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। आयुष का जो पूरा नाम है आप सभी जानते हैं कि आयुर्वेद, योग, यूनान, प्राकृतिक जो चिकित्सा है, ग्रीक सिद्ध और जो होम्योपैथी है, इनका एक कह सकते हैं कि मिला जुला जो स्वरूप है वो आपको देखने को मिल सकता है। जितनी अलग अलग चिकित्सा पद्धतियां हैं उनके जो पहले लेटर हैं जैसे आयुष का ए, योग और जो कह सकते हैं कि नेचुरोथेरेपी है उसका वाई, जो यूनानी है उसका यू और जो सिद्ध जो मेडिकल साइंस की एक पद्धति है उसका एस और होम्योपैथी का एच। तो इस तरह से क्या है कि सबके मिले जुले समन्वय के तौर पे सबके पहले जो अक्षर हैं उनके नाम के जो अक्षर हैं उनको इसमें शामिल करते हुए आयुष इसे नाम दिया गया। आयुष का जो मतलब है वो यही है कि आयुर्वेदिक, योग और जो भी प्राकृतिक चिकित्सा है, ग्रीक सिद्ध और घरेलू जो चिकित्सा है ये क्या है आयुष विभाग को क्या है आवंटित एक तरह से की जाती है और इस कारण से भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो खास तौर पे इससे जुड़ी हुई जो बातें हैं जैसे कि ये कहा जाता है कि जो मार्च 1995 है, मार्च 1995 ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि स्वास्थ्य और परिवार जो कल्याण मंत्रालय है उसके अधीन क्या कर दिया गया था कि जो ISH&H है उसकी स्थापना की गई थी और बाद में देखें तो अलग से क्या किया गया कि 2014 में आयुष के लिए एक अलग जो मंत्रालय है वो अलग जो मंत्रालय है उसका गठन कर दिया गया। तो इसका कहीं ना कहीं जो अस्तित्व आया वो कब आया तो वो 2014 में आया। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो आयुष जो शब्द है ये संस्कृत का जो वाक्यांश है आयुष्मान भव उससे ये जुड़ा हुआ है और इसका जो अर्थ होता है वो दीर्घायु। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो आयुष की बात की जा रही है ये जो वर्ड लिया गया है ये संस्कृत के वर्ड से लिया गया है। संस्कृत के किस वर्ड से लिया गया है तो आयुष्मान भव जो होता है वर्ड उससे लिया गया है। आयुष्मान भव ये संस्कृत वर्ड है उसी से इसकी कह सकते हैं कि ये सामने आया है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो भी आप देख सकते हैं जो आयुष से जुड़ी हुई हैं, इनसे जुड़े जितनी भी बातें हैं उनको आप देख सकते हैं कि कब ये लाया गया, क्यों लाया गया और अक्सर ये चर्चा में रहता है। तो इस तरह से हमने आज दो बड़े जो पोर्टल हैं जो चर्चा में हैं उन पर बात की। दोनों क्या है कि भारत में देखें जो एक समन्वित जो चिकित्सा पद्धति है जो आयुष है उसके संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहला जो हमने आयुष जो निवेश सारथी पोर्टल देखा कि आखिर क्यों सरकार के द्वारा उसे लॉन्च किया गया है, उसके उद्देश्य क्या है, कौन उसके बेनिफिशियर हो सकते हैं, उसके क्या प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। और इसके अलावा दूसरा हमने देखा कि जो आयुष सुरक्षा पोर्टल है आखिर वो क्या है और इसके अलावा आयुष से जुड़ी हुई संक्षिप्त जो जानकारी है वो भी हमने देख ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।